क्या आपको पता है थाईलैंड में ऐसा आइलैंड है जहां बहुत कम क्राउड, डिवोस्टेटिंगली सुंदर बीचेस, बाली से काफी सस्ता और बहुत कम इंडियंस मिलेंगे। ऐसा आइलैंड जहां की फुल मून पार्टी तो फेमस है ही, बट वहां के बीचेस सीरीन और अमेजिंग है। आओ जानते हैं को सामुई और खाओ लाक सिमिलियन आइलैंड्स आप कैसे जा सकते हो। बिपाशा एंड नकुल मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले और उन्होंने शादी कर ली। तो अब बारी थी हनीमून प्लानिंग की। उनको चाहिए था शोर शराबे से दूर, अफोर्डेबल पैकेज और लेस इंडियन का जजमेंट वाला कोई एक बहुत बढ़िया सा डेस्टिनेशन। उनका सॉल्यूशन निकला को सामुई और सिमिलियन आइलैंड्स का 6 नाइट का टूर पैकेज। आओ देखते हैं कैसा रहा उनका ये हनीमून पैकेज। इसे जानते हैं को सामुई में आखिर है क्या। तो को सामुई 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है थाईलैंड का। इसका 2 लैंडमार्क बहुत ज्यादा फेमस है। पहला तो बिग बुद्धा जो कि बहुत ही लंबा है और दूर हिल से ही दिख जाता है, और सेकंड पॉइंट है हिन ता और हिन याई रॉक्स। ये रॉक्स कुछ ऐसा बने हैं जैसे लगता है कि मेल और फीमेल के जेनिटालिया पार्ट्स है। आंगथोंग नेशनल मरीन पार्क आपका को सामुई में मिल जाता है, जहां का कायाकिंग बहुत ज्यादा फेमस है। ये को सामुई तो फेमस है ही अपने फुल मून फेस्टिवल पार्टीज के लिए, लेकिन इसके ब्यूटीफुल बीचेस जो कि चाविंग, लमाई, तालिंग, नाम और नेथियन है, इनको भी विजिट करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैकेज डे 1 से। वेलकम टू को सामुई। को सामुई आने के लिए आपको इंडिया से फ्लाइट लेनी होगी, या तो बैंकॉक की या फिर फुकेट की। यहाँ पहुँच के आपको बैंकॉक या फुकेट से को सामुई एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी डोमेस्टिक। ये आपको 3000 का लगभग पड़ जाएगा। तो भाई आप पहुँच गए को सामुई डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आपको आपका प्राइवेट ट्रांसफर इंतजार कर रहा होगा को सामुई एयरपोर्ट पे। बस फिर क्या, आप अपने नाम का बोर्ड देखो और फिर आराम से बैठ जाओ अपने लग्जरियस रिजॉर्ट के लिए जो कि को सामुई में है। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद चेक इन करो, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि को सामुई का नाइट मार्केट बहुत ही हैपनिंग होता है। को सामुई के स्ट्रीट फूड्स बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं, जिसमें कि सॉम तम जो कि पपाया सैलेड होता है, खाओ मन गई चिकन राइस, पैड थाई एंड प्लापाओ प्लस मैंगो स्टिकी राइस। नाउ ये वाला आप जितने स्ट्रीट फूड है या फिशरमैन विलेज वॉकिंग स्ट्रीट या लामाई के फ्रेश फूड मार्केट में एंजॉय कर सकते हो। चाविंग बीच एंड लामाई बीच बहुत ज्यादा फेमस है अपने पार्टीज के लिए, खासकर फुल मून पार्टी की। यहाँ की नाइट लाइफ हैपनिंग है बट शांत भी। आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा यहाँ पे। फाइनली फर्स्ट डे बीत गया, तो हैव सम रेस्ट, क्योंकि अगला दिन बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। डे 2 में हम जा रहे हैं फुल डे टूर टू को ताओ एंड को नांगयोन, जहाँ पे होगी एडवेंचरस एक्टिविटीज इन स्पीड बोट। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पिक कर लिया गया अपने होटल से और आ गए हम स्पीड बोट में। क्रूज किया टू को ताओ जो कि इतना ज्यादा स्टनिंग है कि आई हैव नो वर्ड्स। फॉर स्नॉर्कलिंग किया, वहाँ का अपने इक्विपमेंट देते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए और एक गाइड भी साथ होता है। स्नॉर्कल हमने मैंगो बे में किया और लाइट हाउस में भी और हिन वोंग बे में भी। फिर टाइम हो गया लंच का, तो हमने को ताओ के ही एक प्यारे से लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया, फिर सर्फिंग करी। आफ्टर लंच हम मूव कर गए को नांगयान की तरफ। वहाँ पे स्नॉर्कल किया जापान गार्डन में। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स थे और 4 बजे तक को सामुई हम वापस आ गए। काफी ज्यादा थक गए थे, तो हमने आज रेस्ट करने का ही फैसला किया। डे 3 आज बारी थी आंगथोंग नेशनल पार्क की, जो कि स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग। मॉर्निंग में हमें अपने होटल से पिक कर लिया गया और हम ट्रांसफर होके आ गए एक बोट में जो हमें ले गया अमेजिंग एमरल्ड लेक। वहाँ का हाईएस्ट व्यू पॉइंट पे हम गए और हमने वुआ तालाब पे बुफे लंच एंजॉय किया, फिर बहुत सारी कायाकिंग करी। डे 4 अब टाइम आ गया को सामुई से बाय बोलने का, क्योंकि हम जा रहे थे द मोस्ट अवेटेड सिमिलियन आइलैंड्स की तरफ। चेकआउट करने के बाद कोशिश यही होनी चाहिए कि मॉर्निंग वाली ही फ्लाइट हो, ताकि पूरा दिन वेस्ट ना हो। तो भाई हम पहुंच गए को सामुई एयरपोर्ट। वहां से हमने फ्लाइट ली फुकेट की।
फुकेट एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने हमारे ड्राइवर ने पिक करा अपने रिजॉर्ट के लिए, जो कि खाओ लाक में था। हमारा ये स्टनिंग 4 स्टार प्रॉपर्टी देखने ही लायक था। कुछ फन फैक्ट्स खाओ लाक के बारे में। ये एक लेड बैक आइलैंड है थाईलैंड का और बहुत ही अपीलिंग बीच डेस्टिनेशन है। फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन है और कपल्स के लिए आइडियल है। इसको लिटिल अमेज़न भी कहा जाता है। ये फुकेट से बहुत ज्यादा क्लोज है और यहाँ की डाइविंग साइट्स आपको सिमिलियन आइलैंड्स और सोरेन आइलैंड्स में मिल जाएगी। फाइनली सिमिलियन आइलैंड का वो दिन आ गया जो कि हमारा डे 5 था, जब हमने पूरा दिन सिमिलियन आइलैंड में घूमने वाले थे, वो भी हाई स्पीड वाले स्पीड बोट पे। ये पूरा एड्रेनलाइन पैक्ड जर्नी था। स्पीड बोट एकदम थ्रिलिंग था और वहाँ पे राइड करना एकदम से बहुत ज्यादा रूह कपाने वाला जर्नी था। सिमिलियन आइलैंड पहुंच के बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था। इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर, कोरल रीफ, प्रिस्टीन आइलैंड, ये सब कुछ वर्थ था वेट का हमारा। इसके हाइक लश ट्रेल्स और बहुत ज्यादा अंडमान सी का व्यू, इट इज ऑसम। डे 6 हमारे लिए लीजर था। इसका मतलब है कि हम चाहे जैसे भी ये दिन बिता सकते थे। लेट मॉर्निंग हम उठे, लेट ब्रेकफास्ट किया और स्ट्रॉल किया खाओ लाक के बीचेस में। इवनिंग में हमने नाइट लाइफ एंजॉय किया विद लॉट्स ऑफ स्ट्रीट फूड्स। डे 7 का दिन था जब बहुत सुंदर मेमोरीज लेके वी चेक्ड आउट फ्रॉम आवर होटल और हम वापस आ गए फुकेट एयरपोर्ट। इस 6 नाइट 7 डेज का पैकेज आपको 26,000 पर पर्सन पे पड़ जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप येलो डे ट्रेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सी या।